कमाल है। लूथरा हाउस और लूथरा विला, जो हमेशा मुंबई लोकल की तरह खचाखच भरा हुआ होता है, आज इतना खाली खाली सुना सुना कैसे? कहीं ऐसा तो नहीं कि सब लोग, ये सारे लूथरास किसी कोने में छिप के कुछ प्लानिंग कर? गॉड, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कृतिका ने लूथरास को सब कुछ बता दिया कि उसके और मेरे बीच वहां डॉक्टर के घर में क्या हुआ? ओह गॉड, अगर वाकई में कृतिका ने लूथरास को बता दिया ना कि उसके और मेरे बीच वहां डॉक्टर के घर जो भी हुआ, फिर तो मैं बुरी तरह से फंस जाऊंगा। लूथरास हजारों सवाल करेंगे मुझसे और जिसके जवाब नहीं है मेरे पास। गॉड, नहीं नहीं नहीं, आई डोंट थिंक सो। कृतिका ने लूथरास को कुछ नहीं बताया होगा, क्योंकि जब मैं वहां से निकला तो भोली भाली कृतिका बहुत गिल्टी फील कर रही थी। हालांकि मुजरिम मैं था, पर कटखड़े मैंने उसको खड़ा कर दिया था, अच्छे से उसको अपनी बॉटल में उतार लिया था। तूने देखा नहीं पृथ्वी, जब तू वहां से निकला तो कैसे वो पृथ्वी जी पृथ्वी। ये लो, आ गई कृतिका, भोली भाली कृतिका। मेरे 3 गिनने तक वो यहां मेरे सामने आ जाएगी। 1 2। पृथ्वी जी, आई एम सॉरी। पृथ्वी जी सोनिए ना प्लीज। कृतिका, क्या हुआ कृतिका? डॉक्टर दीपाली बता रही थी कि पृथ्वी उनके घर आया था और तुम दोनों के बीच में कोई लड़ाई हो गई। क्या हुआ कृतिका? मैंने पृथ्वी जी पे बहुत गलत इल्जाम लगा दिया। पता नहीं मैं क्या क्या सोच रही थी और क्या सोच के बोल दिया। बहुत हर्ट हो गए, बात नहीं कर रहे मुझसे। ऐसा क्या तुमने बोल दिया? देखो, वैसे तो पृथ्वी बहुत सेंसिबल है, बट आई एम श्योर तुमने कोई ज्यादा ही बड़ी बात बोल दी होगी। अगर तुम चाहती हो तो मैं जाके पृथ्वी से बात करती हूँ। नहीं नहीं, वो थैंक्स, मैं कर लूंगी। Are you sure? ऑलमोस्ट। जितने भी सबूत मेरे हाथ लगे, जितने भी सबूत हम इकट्ठा कर पाए, वो सब शलिन की तरफ ही इशारा करते हैं। करण, तुम्हें याद है ना, यहाँ तक तो मैंने तुम्हें बताया था कि अक्षय का फोन हमारे हाथ लग गया है और उसमें बकरा नंबर 3 के नाम से एक नंबर सेव था। लेकिन इससे पहले हम पता लगा पाते वो किसका नंबर है, फोन ऑफ हो गया। लेकिन उसके बाद हमने पता लगाया, जब फोन रिपेयर होकर हमारे पास आया तो उसमें हमने देखा कि बकरा नंबर 3 के नाम से जिसका नंबर सेव था वो किसी और का नंबर नहीं, शलिन का नंबर था। हाँ तो शर्लिन का नंबर बकरा नंबर 3 के नाम से सेव, ठीक है, कोई कनेक्शन होगा, लेकिन इससे ये साबित नहीं कर सकती कि वो खूनी है। आई नो, सिर्फ इतना पता चलने से ये साबित नहीं होता कि शर्लिन खूनी है। इसीलिए हमने आगे बढ़कर और कुछ भी पता किया। ये रही वो चप्पल। इसका मतलब शलिन ने जानबूझकर अपनी गंदी चप्पलें माहिरा के कमरे के बाहर रख दी ताकि जो काम उसने किया है उसका शक सबको माहिरा पे हो, क्योंकि माहिरा को तो वैसे कोई पसंद नहीं करता है और बड़ी इजीली लोग बिलीव कर सकते हैं कि उसी ने कुछ गड़बड़ की होगी। तो उसने अपनी चप्पल माहिरा के कमरे में रख दी ताकि उसके कमरे से बरामद हो। नहीं चाहती कि ये इल्जाम उसके सर पर आए। सृष्टि इतनी जोर जोर से दरवाजा ठोक रहे हैं, जरूर कोई अर्जेंट काम होगा यार। खोल देते वरना तोड़ देंगे यार। दरवाजा खोलो। सैमी, मैं नहीं खोलूंगी, तुम ही खोलो। जीजू, करण, करण सुनो, एक मिनट। दी, जीजू कहाँ गए? अरे मैंने उसे शर्लिन के बारे में सब कुछ बता दिया, उसी के पास गया है। भाभी वो तो घर पे ही नहीं है। भाई, करण भाई रुको। करण, तुम यहाँ घर पर? क्या हुआ? मुझे देख के डर क्यों गई?
जबान भी लड़खड़ा रही है तुम्हारी। खुशी नहीं हुई मुझे देखकर यहाँ घर पर? आपको क्या ना, पुलिस मुझे छोड़ दिया क्योंकि पुलिस भी जानती है कि असली कातिल कौन है। और आ रही है यहीं पर इसी घर में तुम्हें पकड़ने। ये क्या फालतू बातें कर रहे हो तुम? मुझे पुलिस पकड़ने क्यों आएगी? क्यों? तुमने अपनी चप्पल माहिरा के कमरे के बाहर क्यों छोड़ दी? हाँ, ये तुम्हारी इयररिंग मुझे मेघा के घर से मिली और तुम्हें पता है इसकी दूसरी जोड़ी मुझे तुम्हारे कमरे से मिली। ये तुम लोग क्या बातें करो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं प्रेग्नेंट हूँ, कम से कम मेरे बच्चे के बारे में तो सोचो। एक्सक्यूज मी, निहायती चालाक शर्लिन, तुम सच्चाई कितनी भी छिपाने की कोशिश कर लो, लेकिन अब तुम हमसे कुछ भी छिपा नहीं पाओगी। एंड आई एम वार्निंग यू, अगर अक्षय के खून में तुम्हारा इतना सा भी हाथ है ना, तो मैं तुम्हें बख्शूंगी नहीं। करण, जी वेस्टर्न जाना, आराम करना। क्या हुआ दी? करण को कुछ टाइम अकेले में चाहिए। हो तेरी, ऐसे क्या देख रहा है? मैं ही हूं। तू यहाँ? कब, कैसे, क्यों? यकीन नहीं हो रहा, तू यहाँ पे क्या कर रहा है? मैं तो तेरा गिल्ली डंडा वहां जेल में भेजने वाला था, पर तू खुद यहाँ आ गया। ऐसे एक बात बोलूं, तुझे देख के खुशी हो रही है? नहीं, तू सोच रहा होगा जेल में भी यही बोला था मैंने कि तुझे देख के खुशी हो रही है, यहाँ पे भी वही बोल रहा हूँ। जेन्युइनली बहुत अच्छा लग रहा है तुझे देखकर, खुशी हो रही है। पर एक बात समझ में नहीं आई, उस बात का क्या हुआ जो तू बोलता रहता है? मैं दी करण लूथरा, मैं अच्छा इंसान, मैं ऐसा इंसान। जेल से बाहर कैसे आया तू? दीवार तोड़ के आया क्या? या फिर पुलिस वालों को पैसे खिला के आया? कैसे आया तू? दीवार तोड़ कर आया, 2-3 पुलिस वालों को मार भी दिया। दिमाग मत खराब कर मेरा, वैसे ही मेरा मूड खराब है। ऐसा ना हो कि तू पिट जाए मुझसे। वेरी बैड, वेरी बैड। अगर तू वाकई में दीवार तोड़ के आया है, फिर तो ये अच्छी बात नहीं है ना? फिर तो तू क्रिमिनल हुआ, गुंडा। और रही बात पिटने की, हाथ तो लगा के दिखा। तुझे क्या लगता है मैंने चूड़ियां पहन के रखी है? वाकई तू पिटना चाहता है मुझसे, है ना? चल हट जा। हाथ तो मैं तुझे लगाऊंगा नहीं, क्योंकि तू वेस्ट ऑफ टाइम है। वेस्ट ऑफ टाइम कैसे? कैसे? और तूने जो हरकत की है वो जेल से भाग के आया ना तू? वैसे तुझे देखकर खुशी से ज्यादा तरस आ रहा है मुझे। तुझे यहाँ देख के कैसी फीलिंग आ रही पता है? क्रिमिनल वाली। तो आना तुझे। वेरी बैड। करण भाई, आप ठीक हो? वापस आ गए, जब जेल से रहा हो गए भाई। I'm so happy. फिर मैं जेल से रिहा नहीं हूँ। वो मुझे यहाँ घुटन हो रही है। भाई, पृथ्वी जी, I'm sorry, वो गुस्से में उन्होंने बहुत जोर से धक्का मारा। I'm sorry, मैं माफी मांगती हूँ उनकी। लग गई। एक मिनट इधर आओ। हाँ, संभाल के। पृथ्वी जी, आप ठीक है? I'm really sorry. बैठो। पृथ्वी जी, भाई की तरफ से मैं सॉरी बोल रही हूँ। वो गुस्से में थे, उनका मूड खराब। कृति, तुम्हारा भाई मुझे कल भी धक्का मारता था, उसने आज भी धक्का मारा, और हो सकता है आने वाले कल में भी धक्का मारे। मैं उसका धक्का खा लूंगा,
कल भी खाया था, आज भी खाया, आने वाले कल में भी खाऊंगा, सिर्फ तुम्हारे लिए कृति, सिर्फ तुम्हारे लिए, क्योंकि मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ। पर तुम मुझसे सच्चा प्यार नहीं करती। नहीं मैं हाँ, ये एक तरफा प्यार लगता है मुझे, क्योंकि तुम मुझ पे शक करती हो। तुमने क्या किया आज? मुझ पे विश्वास नहीं किया। बताओ, नहीं सच बताओ, तुमने किया कि नहीं शक मुझ पे? किया था ना? सॉरी, I'm sorry ना पृथ्वी जी, फिर से नहीं करूंगी। जब दो लोग एक दूसरे से प्यार करते ना कृति, विश्वास होना चाहिए। जब दो लोग एक दूसरे पे विश्वास करते हैं तो वो सच्चा प्यार होता है। देखो, आज मैं तुम्हारा सॉरी एक्सेप्ट करता हूं, और सिर्फ आज और आखिरी बार, आज आखिरी बार मैं तुम्हारा सॉरी एक्सेप्ट करता हूं। कल से अगर तुमने मुझ पे शक किया या विश्वास नहीं किया ना, तो मैं गारंटी नहीं दे सकता, हमारे रिश्ते की गारंटी नहीं दे सकता मैं कृतिका। अगर तुम सच्चा प्यार करती हो ना मुझसे, तो आज के बाद मुझ पे शक मत करना, मुझ पे विश्वास करना, ओके? इट रियली हर्ट्स। I'm sorry. अच्छा 2 मिनट मुझे अकेले में छोड़ दो। आई वांट टू स्पेंड सम टाइम विद माई सेल्फ। बहुत स्ट्रेस है। अकेले? प्लीज 2 मिनट अकेला छोड़ दो मुझे, मैं तुम्हें ज्वाइन करता हूँ, प्लीज। I'll be okay, okay? I'll be okay. तुम जाओ। खुशी नहीं हुई मुझे देखकर यहाँ घर पर? वो क्या ना, पुलिस मुझे छोड़ दिया, क्योंकि पुलिस भी जानती है कि असली कातिल कौन है, और आ रही है यहीं पर इसी घर में तुम्हें पकड़ने। ये तुम्हारी इयरिंग मुझे मेघा के घर से मिली, और तुम्हें पता है इसकी दूसरी जोड़ी मुझे तुम्हारे कमरे से मिली। तुम सच्चाई कितनी भी छिपाने की कोशिश कर लो, लेकिन अब तुम हमसे कुछ भी छिपा नहीं पाओगी। एंड आई एम वार्निंग यू, अगर अक्षय के खून में तुम्हारा इतना सा भी हाथ है ना, तो मैं तुम्हें बख्शूंगी नहीं। बेबी, क्या हुआ? तुम इतनी टेंस क्यों लग रही हो? मूड क्यों खराब है तुम्हारा? वो करण लूथरा मुझे धमकी दे रहा था, उसने कितना सुनाया मुझे। हाउ कुड ही? वो गिल्ली डंडा प्लेयर, वो है वजह। अगर तुम उस गिल्ली डंडा प्लेयर की वजह से टेंस्ड हो ना, तो तुम्हें उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अपना मूड मत खराब करो उसकी वजह से। क्यों टेंशन लेने की जरूरत नहीं है? कोई छोटा मोटा इंसान है, वो करण लूथरा है। अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करो। कौन हो तुम? इस मर्डर मिस्ट्री की मर्डरर। और जो मर्डरर्स होते हैं ना, वो किसी से डरते नहीं है। अरे नहीं डरते हैं, मत डरो, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। उस गिल्ली डंडा प्लेयर से तो बिल्कुल भी नहीं। उसने मुझे भी डराने धमकाने की बहुत कोशिश की है, लेकिन वो बेवकूफ है, भूल जाता है कि मैं कौन हूं। मैं पृथ्वी मल्होत्रा हूं, शेर, और तुम मेरी शेरनी। एक बात बताओ बेबी, जंगल का राजा कौन? शेर। इसलिए नहीं कि शेर तेज दौड़ता है, तेज भागता है, तेज तो चीता भी भागता है। इसलिए नहीं कि वो पेड़ पे चढ़ता है, पेड़ पे तो बंदर भी चढ़ते हैं। बंदरों ने पीएचडी कर रखी है पेड़ पे चढ़ने की। इसलिए नहीं कि वो भारी भरकम है, भारी भरकम तो हाथी भी होते हैं। इसके बावजूद जंगल का राजा कौन? शेर। क्यों? दिमाग। शेर के पास दिमाग होता है, उसे पता होता है कि कब, कैसे, किस वक्त और कहां अटैक करना है। ठीक उसी तरह इस शेर को और इस शेरनी को भी पता है कि कब, कैसे, कहां और किस वक्त अटैक करना है। हम अच्छे से अच्छे हीरो को विलन साबित कर सकते हैं बेबी, है ना? ये जो लूथरास है, इनको महंगे लगते होंगे, लेकिन बेवकूफ है वो लोग। जानते नहीं है कि यहाँ पे सबसे ज्यादा अगर कोई पावरफुल और दिमाग वाला कोई है तो वो हम दोनों हैं। सब दिमाग का खेल है बेबी। देखो ना, आज मैंने कृतिका के दिमाग से कैसा खेल खेला, उसको अपनी बॉटल में उतार दिया। मुजरिम मैं था, लेकिन कटखड़े मैंने उसको खड़ा कर दिया। उसको शक मुझ पे था, लेकिन शक के दायरे में बेचारी खुद हीरो बनना बंद करो। आज हम बहुत बुरी तरीके से फंस गए थे,
और अगर मैं ना होती ना तो तुम और मैं दोनों लूथरा विला से बाहर होते। वो तो अच्छा हुआ बातों बातों में डॉक्टर ने मुझे बता दिया कि कृतिका घर के अंदर ही है, उसके घर में ही है। तो मैंने अपनी स्टोरी बदल दी। What? तुमने कैसे, क्या किया तुमने, क्या स्टोरी बनाई? मैंने डॉक्टर से कहा कि उसने जो कुछ भी सुना है वो उसकी गलतफहमी है। डॉक्टर, आपको सुनने में कोई गलतफहमी हो गई शायद। अब मेरे हस्बैंड तो लंदन में है बिजनेस ट्रिप पे। पर आपने तो कहा था कि आप अपने हस्बैंड के साथ आने वाली हैं। आई एम रियली सॉरी डॉक्टर, मैंने आपसे झूठ कहा। वो क्या ना, मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में बहुत लड़ाइयाँ हो रही हैं जो मैं अपने घर वालों को नहीं बता सकती, और घर की इज्जत बचाने के लिए मैंने आपसे झूठ कह दिया, क्योंकि आप क्या सोचते कि इस हालत में मैं अकेली आई हूँ। सो आई एम रियली सॉरी मैंने आपसे इतना बड़ा झूठ बोला, बट आई होप यू अंडरस्टैंड। आप प्लीज़ कृतिका से जाके क्लियर कर दीजिए, नहीं तो पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोचेगी। अच्छा, मैं अभी आती हूँ। ऐसे ही, बस ऐसे ही। पुलिस वालों ने जो भी गलती की है हम सुधारेंगे उसको। कैसे? ठीक वैसे ही जैसे तुमने डॉक्टर के जरिए कहानी बदल दी और क्लाइमैक्स चेंज कर दिया, ठीक वैसे ही अब हम पुलिस वालों की गलती सुधारेंगे। पृथ्वी, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि घुमा फिरा के बातें मत किया करो, सीधे सीधे बोलो। क्या बोलना चाहते हो तुम? सीधी बात, नो बकवास। वो गिल्ली डंडा प्लेयर जेल से बाहर है, और अगर उसने और प्रीता जी ने ठान लिया ना कि वो अक्षय के मर्डरर को खोज निकालेंगे, इस केस की तह तक जाएंगे, फिर तुम नहीं बचोगी बेबी। सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ है, और अगर तुम पकड़ी गई तो मैं भी पकड़ा के हम दोनों पकड़े जाएंगे। बेबी एक बात बताओ, जब तुम और मैं हम दोनों मिल जाते तो हम सुपर पावर बन जाते, उसी तरह जब वो गिल्ली डंडा प्लेयर और प्रीता जी एक साथ मिल जाते ना तो वो भी सुपर पावर बन जाते। अगर उन्होंने ठान लिया ना तो हम उन्हें नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि तुम और मैं हम दोनों जानते हैं कि इस केस में कौन दोषी है। तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा बेबी। लिसन, इस वक्त इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि किसी भी तरह अक्षय के मर्डर के चार्जेस में वो दोषी करार साबित हो जाए, वो गिल्ली डंडा प्लेयर। अगर ऐसा हुआ ना तो तुम्हारे सिर से सारा बोझ चला जाएगा, सारा स्ट्रेस चला जाएगा। फिर मैं तुम्हें कहूंगा आओ बेबी जी ले अपनी जिंदगी। लेकिन अगर वो गिल्ली डंडा प्लेयर जेल से बाहर रहा ना, इस दुनिया का सारा स्ट्रेस तुम्हारे सिर पे। और उसके बाद जरा सोचो इस बच्चे पे क्या असर पड़ेगा। नहीं बेबी, लेकिन हम करण को जेल पहुंचाने के लिए क्या करेंगे? ये किसका फोन है? मेरा ही है। तुम्हारा? स्पेयर फोन है बेबी। 2 नंबर के कामों के लिए एक स्पेयर फोन मैं अपने पास हमेशा रखता हूँ। लेकिन इससे तुम क्या करोगे? बेबी, आज तुमने मुझे बचाया, कृतिका से रंगे हाथों पकड़ने से बचाया, अब मैं बचाऊंगा अपने आप को, तुम्हें, हमें, हमारे रिश्ते को और हमारे बदले को। हेलो, चेंबूर पुलिस स्टेशन। हेलो इंस्पेक्टर, मैंने सुना है कि मुजरिम करण लूथरा फरार हो गया, जेल से भाग गया। हाँ, कौन बोल रहा है? इंस्पेक्टर, मेरे पास ना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। मैंने मुजरिम करण लूथरा को ओल्ड लूथरा हाउस में देखा है। अब ओल्ड लूथरा हाउस तो बहुत फेमस है, सब जानते कहां पर है। आपको एड्रेस की जरूरत तो पड़ेगी नहीं, है ना इंस्पेक्टर? ऑल द बेस्ट। बेबी, तुमने ये जो किया इसका क्या मतलब है? अरेस्टनामा। मतलब वो गिल्ली डंडा प्लेयर बैक टू द पुलिस स्टेशन, बैक टू जेल हाउस, सलाखों के पीछे सड़ेगा, वो तकलीफ में रहेगा हमेशा। मैं उसको उसी जगह भेज रहा हूं जिस जगह का वो हकदार है, और वो भी एक एडिशनल चार्ज के साथ। कौन सा? देखो, पहला चार्ज अक्षय का मर्डर, अब एक और इल्जाम, जहां पुलिस की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था वहां से क्रिकेटर करण लूथरा भाग गया, फरार हो गया। ये जो सेकंड वाला इल्जाम है इसको बोनस समझो बेबी। वो गिल्ली डंडा प्लेयर मुझे सीधा करना चाहता था ना, अब मैं उससे बताऊंगा कि सीधा करना क्या होता है। इस बार मैं उसको ऐसा सीधा करूंगा, ऐसा सीधा करूंगा, ऐसा सीधा करूंगा कि जिंदगी में वो कभी भी मेरे सामने टेढ़ा बनने की कोशिश नहीं करेगा।